नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रयाग टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ रविंद्र श्रीवास्तव। साथियों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस समय लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर तरफ, हर गली, हर मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ राजनीति की ही चर्चाएं आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं कुछ राजनीतिक खबरों की तरफ। साथियों, तो आइए रुख करते हैं एक ऐसी सीट जो चर्चित सीट रही है, चाहे वो लोकसभा रहा हो या विधानसभा रहा हो। साथियों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला की सीट, जहां पर काफ़ी गहमा गहमी रहती है। दर्शकों, सूत्रों द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि बहुजन समाज पार्टी रामपुर सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के मूड में है। साथियों, अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर सपा के खेल बिगाड़ सकता है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी अभी तक भले ही रामपुर लोकसभा सीट पर जीत न दर्ज कर सकी हो, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी खेल खेलने की पूरी तैयारी में है। बहुजन समाज पार्टी रामपुर लोकसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का मन बना रही है। बहरहाल उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अभी बसपा नेता कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। साथियों, सन 1952 में पहली बार रामपुर लोकसभा से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सांसद बने थे। मौलाना देश के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। अब तक रामपुर लोकसभा सीट पर 18 चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने सबसे अधिक 10 बार जीत दर्ज की है। दर्शकों, रामपुर लोकसभा सीट से सबसे ज़्यादा बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड नवाब जुल्फिकार अली खां उर्फ मिक्की मियां के नाम दर्ज है। साथियों, मिक्की मियां रामपुर सीट से 5 बार सांसद बने। उनकी पत्नी बेगम नूर बानो भी 2 बार सांसद बन चुकी हैं। रामपुर लोकसभा सीट से 4 बार भाजपा ने बाजी मारी है। इसके अलावा 3 बार सपा ने, वहीं एक बार फिर भाजपा के खाते में सीट गई है। रामपुर के लोकसभा चुनाव के इतिहास में बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक खाता तक नहीं खोल सका है। साथियों, ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव में समीकरण कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा के बाद लोगों की निगाहें सपा और बसपा पर ही टिकी हैं। सपा रामपुर लोकसभा सीट से मुस्लिम और हिंदू उम्मीदवार के फेर में उलझी नजर आ रही है। भाजपा उम्मीदवार वर्तमान सांसद घनश्याम लोधी को टक्कर देने के लिए सपा एक सिख उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है, जबकि आजम खां के बड़े बेटे की पत्नी सिदरा अदीब का नाम भी चर्चा में आ रहा है। ऐसे में सपा ने हिंदू या सिख उम्मीदवार पर दांव खेला तो बसपा मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर सपा को झटका दे सकती है। साथियों, बसपा के पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां के उम्मीदवार बनने की चर्चा जोरों पर चल रही है। हालांकि इसको लेकर नावेद मियां और उनके पियारो फासिफ खान ने इनकार किया है। उनका कहना है कि अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, कुछ होगा तो जरूर बताया जाएगा। वहीं साथियों, बसपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने कहा कि मजबूत उम्मीदवार रामपुर सीट से उतारा जाएगा और जल्द ही इसकी घोषणा भी की जाएगी। साथियों, रामपुर में 5 विधानसभा हैं, जिसमें से सपा के पास मात्र चमरौआ सीट है। इस सीट पर सपा के नसीर खां विधायक हैं,
जबकि भाजपा के पास 3 और उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल एस के पास 1 सीट है। शहर विधानसभा से आकाश सक्सेना, बिलासपुर विधानसभा से बलदेव सिंह औलख, मिल्क विधानसभा एससी रिजर्व सीट से राजबाला सिंह भाजपा के विधायक हैं। वहीं स्वार विधानसभा सीट से अपना दल एस के शफीक अहमद अंसारी विधायक हैं। इनमें शहर और स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सपा को हार मिली थी। शहर सीट आजम खां के इस्तीफे से और स्वार सीट अब्दुल्ला खां की विधायकी जाने के बाद खाली हुई थी। साथियों, तो ये रामपुर में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। दर्शकों, अगर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को उतार दिया लोकसभा चुनाव में तो निश्चित तौर पर सपा की टेंशन बढ़ना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, सपा की टेंशन को बढ़ाएगा। बसपा अगर मुस्लिम प्रत्याशी लोकसभा सीट में उतारती है तो निश्चित ही सपा की टेंशन को बढ़ना ही बढ़ना है। साथियों, आप देख रहे थे प्रयाग टाइम 24 रविंद्र श्रीवास्तव के साथ।